बिहार में जो चुनावी बिसात बिछती है उसमें हमेशा जातीय घोड़े का एक अहम रोल होता है। वो घोड़े हमेशा कमाल करते हैं चुनावी नतीजे में। उनकी अपनी एक चाल होती है, उनकी अपनी एक ताकत होती है और उसी चाल और उसी ताकत से वो अपने विरोधियों को मात देते हैं। शहर मात के खेल में इन जातीय घोड़ों का अपना एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा रोल है। तो क्या इस बार जो बिसात बिछ रही है 24 के चुनाव के लिए बिहार में, उसमें भी जातीय घोड़े कमाल करेंगे? तो इसका जो जवाब है वो हाँ में ही है, क्योंकि बिहार में जात एक सच्चाई है। दूसरे राज्यों में क्या होगा, रिजल्ट कैसे आते हैं, उससे बिहार का बहुत नफा नुकसान या ज़्यादा अंतर यहाँ पड़ता नहीं है। बिहार में जात एक सच्चाई है जिसको मानना है। धीरे धीरे भले ये कम होगा, लेकिन जब 24 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो 24 के चुनाव में जातीय घोड़े अपना खेल जरूर खेलेंगे और चुनाव नतीजों को प्रभावित भी करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे राजपूत घोड़ों की कि ये घोड़े चुनाव नतीजों को कैसे प्रभावित करेंगे। देखिए, हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो राजपूत वोट बैंक को अपना आधार मान रहे हैं, उसका अपना नेता मान रहे हैं कि उस वोट बैंक के हम नेता हैं। अभी जो जातीय सर्वे हुआ बिहार में, उसमें 3.45 यानी कि एक बहुत बड़ी आबादी राजपूतों की यहाँ बताई गई है। हालांकि पिछले सर्वे की तुलना में ये कम है ये आबादी, लेकिन फिर भी जो अपर कास्ट वोटर है उसमें दूसरे पायदान पर राजपूत वोटर ही हैं। पहले पायदान पर ब्राह्मण है 3.65, तो राजपूतों की संख्या 3.45 है। इसके मतलब है कि बहुत बड़ी आबादी है, तो इसकी कमान किसके हाथ में होगी, इसके लिए राजपूत नेताओं में आगे निकलने की जो है होड़ लगी हुई है। सब नेता चाहते हैं कि ये एक बड़ा वोट बैंक उसके ही पाले में रहे, उनके ही कब्जे में रहे और उसका नेतृत्व वो खुद करें। अपना चेहरा एक राजपूत नेता के रूप में पूरे बिहार में वो स्थापित करें। इसके लिए सह और मात का खेल जारी है। बहुत सारी रैलियां हो रही है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और ये बतलाने और जतलाने की कोशिश हो रही है कि राजपूत वोटों पर उनका ही दबदबा है और वही बिहार में राजपूत के सबसे बड़े नेता हैं। तो आज हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर किस आधार पर इन नेताओं का ऐसा दावा है और क्या है राजपूत वोटरों का बिहार के सियासत में वोट करने का मायने और कितना प्रभावित करते हैं बिहार के चुनावी इतिहास को, चुनावी सियासत को, और यहाँ 40 लोकसभा सीटों में राजपूतों की ताकत कितना महत्व रखती है। इस पर आज हम विस्तार से आपको बताने की, समझाने की और खुद समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिहार अब धीरे धीरे चुनावी मोड में आता जा रहा है। जातीय गणना और आरक्षण के बड़े दायरे में सवर्ण वोटरों के दम पर कूदने वाले नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। अपनी जाति के लंबरदार बनने को नेताओं के बीच सियासी मारामारी शुरू है। वे मौके की तलाश में हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में अपना कद बढ़ाने को लेकर अभी से वो अपने रणनीति को अंजाम देने में लग गए हैं। नेताओं के बीच यह सियासी मारामारी राजपूत बिरादरी में भी देखने को मिल रही है और इस सियासी बीमारी के चपेट में हर दल के राजपूत नेता हैं। ऐसे में बड़ा और सीधा सवाल है कि क्या बिहार में राजपूत का नेता कोई है या फिर ये अलग अलग गुटों में, अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। हर क्षेत्र के अपने नेता हैं या पूरे बिहार का कोई एक सर्वमान्य नेता है। तो लड़ाई वही है कि पूरे बिहार में एक सर्वमान्य नेता राजपूतों का कौन होगा, इसकी लड़ाई चल रही है। हर एक दल में हर एक दल के नेता ऐसा कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए भी मौजूद है कि नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जदयू के उपाध्यक्ष विधान पार्षद संजय सिंह ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। महाराणा फाउंडेशन के बैनर तले वेन स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में राजपूत समाज के बड़े नेताओं को बुलाया गया। इतना ही नहीं, राजपूत समाज के माननीयों से लेकर काफ़ी संख्या में पंचायतों के माननीय भी वहां पहुंचे थे। इसमें जदयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह, पूर्व विधायक अशोक सिंह, ओम प्रकाश सिंह सेतु समेत अनेक मुखिया और पूर्व मुखिया मौजूद रहे। बताया जाता है कि अगले साल 28 जनवरी को महाराणा प्रताप की याद में स्वाभिमान दिवस मनाया जाएगा। संजय सिंह हर बार ऐसा करते हैं और इस बार चूंकि चुनावी साल होने वाला है 24, इसलिए और भी बड़े स्तर पर इसको करने की कोशिश कर रहे हैं।
कई बड़े नेता संजय सिंह का साथ भी दे रहे हैं। छोटू सिंह जदयू के बड़े नेता, वो भी संजय सिंह के कंधे में कंधा मिलाकर संजय सिंह के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। वो राजपूत बिरादरी को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए 28 जनवरी को और अपने समाज की ताकत को दिखाइए। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सियासी गलियारे में इस कार्यक्रम को राजपूत नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बड़ी रणनीति मानी जाए या कुछ और अलग किया जाए, इस पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या केवल एक कार्यक्रम करने से किसी को राजपूतों का नेता मान लिया जाएगा। संजय सिंह कोशिश कर रहे हैं, वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राजपूत समाज को एकजुट किया जाए। दरअसल बिहार में राजनीति जाति के बिना अधूरी है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां कास्ट कार्ड खेलकर अपनी राजनीति चमकाती है। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। कुछ एक राजनीतिक दलों को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई ऐसा या कोई दल मिले जिसके नेता जातियों से इतर चले गए। विश्वास ना हो तो देख लें, यादव जाति आरजेडी का परंपरागत वोटर है, वहीं कुर्मी जाति नीतीश कुमार को अपना नेता मानती है। कुशवाहा समाज अभी सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के आसपास घूम रहा है। तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी किसी न किसी जाति की राजनीति करती रही है। इसी तरह सवर्णों में भी कई जातियां हैं। इनमें राजपूत एक ऐसी जाति है जो परंपरागत रूप से किसी भी दल का कोर वोटर नहीं है, न ही वर्तमान में इस जाति का कोई एक मान्य नेता है। ऐसे में हर कोई अपने सियासी तिकड़म में अपनी जाति के नेता बनना चाह रहा है। यह तो आपको पता ही है कि बिहार सरकार की ओर से गांधी जयंती पर जातीय स्तरीय रिपोर्ट जारी किया गया था। उसमें ये बात सामने आई है कि 3.45 जो आबादी है वो राजपूतों की है। इसके बाद से बहुत सारे दल सक्रिय हुए हैं इन वोटों को अपने साथ लामबंद करने के लिए। बिहार पीपुल्स पार्टी के सुप्रीमो रहे आनंद मोहन भी लगातार सक्रिय हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर राजपूतों में जो उनकी पैठ थी कभी उनके दौर में, वो उस दौर को फिर वो वापस लाएं। इसके लिए वो गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने का भी कार्यक्रम बना रहे हैं। पूरे ज़िले में वो घूम रहे हैं, ज़िले घूम रहे हैं, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम करके एक बड़ा मैसेज वो राजपूतों के बीच देना चाहते हैं। आनंद मोहन इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो हैं, इनका अपना बड़ा कद है, बड़ा चेहरा है और ये मान के चलिए कि जगदानंद बाबू की तरह साफ छपी के नेता अभी बिहार की सियासत में कम ही हैं। वो ऐसे नेता हैं जो अपनी राजनीति के लिए अपने परिवार का भी त्याग कर सकते हैं। आपको मालूम है कि उन्होंने पार्टी लाइन पर चलते हुए अपने बेटे के खिलाफ भी चुनाव लड़वाया और रिजल्ट क्या हुआ ये आपको मालूम है। चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। लेकिन इसी साल संसद के शीतकालीन सत्र में ठाकुर का कुआं का मुद्दा काफी तेजी से गरमाया था। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल के प्रस्ताव के दौरान कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्वचलित कविता ठाकुर का कुआं सुनाया। कविता सुनाने के पहले उन्होंने अपने मन की बात को भी पटल पर रखी। यह कविता उन्होंने 21 सितंबर को सुनाई थी, लेकिन इस पर सियासी बवाल मचा 27 सितंबर को। दरअसल मनोज झा ने उस कविता को सुनाते हुए ठाकुरों का जिक्र किया था। उन्होंने कविता का संदर्भ देने से पहले कहा था कि इसमें ठाकुरों प्रतीक के रूप में है, वो किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। लेकिन इनके इस कविता को, उनके भाव को आनंद मोहन ने लपका और फिर उन्होंने शुरू किया उनके खिलाफ बयानबाजी। उनको लगा कि ये मौका है कि वो राजपूतों को गोलबंद कर सकते हैं मनोज झा के इस बयान के मार्फत, और उन्होंने ये प्रयास भी किया। तो अपने अपने हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं राजपूत नेता। लेकिन जनता के बीच जो लड़ाई है वो ये है कि जो ज़्यादा वोट है वो किस नेता के साथ है। देखिए, एक और नेता हैं नीरज कुमार बबलू, कोसी के इलाके से आते हैं। वो भी लगातार प्रयास में है कि कोसी में राजपूतों का एक छत्र नेता वो बने। आनंद मोहन के शिष्य भी रहे किसी ज़माने में, लेकिन अब उनकी अपनी एक अलग पहचान है और वो चाहते हैं कि एक राजपूत वोट बैंक उनके छतरी के नीचे भी लामबंद हो। उसके लिए वो पूरे बिहार में जा ही रहे हैं, लेकिन कोसी के इलाके में उनका जो है विशेष प्रयास चल रहा है। इसके अलावा वर्षों से जो चीज़ें जेल के अंदर आनंद मोहन देख रहे थे, काट रहे थे, अब उनके अपने बेटे को भी आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में वो हैं कि अपने बेटे को भी वो आगे बढ़ाएं।
लेकिन राजपूत समाज में कई ऐसे नेता भी हैं जिनकी तूती अपने समाज में तो बोलती ही है, साथ ही उनका एक एक कदम बिहार की राजनीति की दशा बदलने में भी बड़ा काम कर जाता है। वे अपने दम पर अपने क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं और अपनी बिरादरी का वोट किधर जाएगा इसे तय कर सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा नाम सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बीजेपी में इनका जबरदस्त सिक्का चलता था। आजकल सितारे गर्दिश में हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी सारण के इलाके में काफ़ी कुछ प्रभावित करते हैं अपनी बिरादरी के वोटों को, इसमें दो मत नहीं है। और अपनी छवि को और अपनी बिरादरी में अपनी ताकत को फिर से वापस पाने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी भी लगे हुए हैं। ठीक उसी तरह कभी बाहुबली रहे रामा सिंह भी लगातार प्रयास में हैं। मीलर मैदान में वो एक बड़ी सभा भी कर रहे हैं और अपनी ताकत को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर साथ नहीं आया समाज तो फिर समाज बिखर जाएगा और इस समाज का कोई राजनीतिक महत्व नहीं रह जाएगा। रामा सिंह अपने समाज को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए छपरा का इलाका जहाँ पे बहुत सारे राजपूत नेता हैं। कभी एक ज़माने में प्रभुनाथ सिंह का वहाँ सिक्का चलता था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो जेल में हैं। लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उनका प्रभाव वहाँ कम हो गया है। वो अभी भी वहाँ की सियासत में काफ़ी असरदार हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, वो भी उस वोट बैंक में काफ़ी दखल रखते हैं और इस चुनाव में वो राजद के लिए एक बहुत बड़ा सिक्का साबित हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जगदानंद सिंह को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा जगदा बाबू के बारे में कि अपने इलाके में उनकी बहुत पकड़ है, इसको मानना पड़ेगा। और जगदा बाबू उन बिरले नेताओं में हैं जो पूरे बिहार में इसलिए जाने जाते हैं कि वो अपने राजनीति के सामने अपने परिवार को भी महत्व नहीं देते हैं। पार्टी लाइन और गरीबों की लड़ाई उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। वो कहते हैं कि जात पात पर उनको भरोसा नहीं है, वो गरीबों की राजनीति करते हैं, उनको एक जात के दायरे में आप लोग मत मानिए। तो ये तो जगदा बाबू की बात हुई, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इलाके हैं। जैसे आप पूर्व बिहार में जाएंगे, एक समय था जब बिहार सरकार में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह अंग क्षेत्र के सबसे बड़े राजपूत नेता माने जाते थे। आज भी इनके परिवार का दबदबा सिर्फ गृह जिला जमुई में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी देखने को मिलता है। इनके परिवार का दबदबा इसी में दिखता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित सिंह एकलौते निर्दलीय विधायक चुनकर आए। बिना किसी पार्टी में शामिल हुए अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन सुमित सिंह पूरे अंग क्षेत्र में एक बड़े राजपूत चेहरे के रूप में बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं और लगता है कि जो नरेंद्र सिंह की कमी थी सुमित सिंह उसको बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। बहरहाल आने वाले समय बताएगा कि राजपूत समाज का नेता कौन है, कौन बिहार के ज़्यादा इलाके में राजपूत वोटरों को प्रभावित करता है। ये तो जो 24 का चुनाव होगा उसमें पता चलेगा। लेकिन सारे घोड़े जो राजपूत घोड़े हैं लगातार दौड़ रहे हैं रणभूमि में, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका वो अपने कब्जे में कर चुके। अब क्या होगा ये समय बताएगा। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।